प्यारे साथियों, एक बार फिर आप सभी का निधि क्लासेस में दिल से स्वागत करते हैं। देखिए भाई, आज भारतीय संविधान भाग 3 जो आप मौलिक अधिकार कंटिन्यू पढ़ ही रहे हैं, जो हमारी पीछे की क्लास कंटिन्यू चलती आ रही है मौलिक अधिकारों की। किसकी मेरे भाई? मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार आपके अनुच्छेद कहां से? आर्टिकल 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक आपके मौलिक अधिकार दिए जाते हैं भारतीय संविधान में। वो सारी चीजें आपको दी जाती है, आपको सारे अधिकार दिए जाते हैं। कहां से लेकर के? भारत के संविधान में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक भाग 3 में हम कंप्लीट कर चुके। आपकी दो मौलिक अधिकार, आपके पास 6 मौलिक अधिकार है, इन 6 में से 2 मौलिक अधिकार आप कर चुके। अब जो आप मौलिक अधिकार पढ़ोगे वो तीसरे नंबर का अधिकार पढ़ोगे, और तीसरे नंबर का जो अधिकार होता है आपके पास कौन सा होता है मेरे भाई? शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन सा अधिकार? शोषण के विरुद्ध। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब इस अधिकार में क्या होगा? अनुच्छेद की बात करें तो आपका आर्टिकल अनुच्छेद 23 और 24 दो आर्टिकल जुड़ते हैं इसमें। कौन कौन से मेरे भाई? आर्टिकल 23 और अनुच्छेद 24। अब अनुच्छेद 23 के बारे में बात करते हैं। जो अनुच्छेद 23 होगा, आर्टिकल 23 जो होगा, गहन अध्ययन से समझना, बड़े ध्यान से समझना अनुच्छेद 23, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ना। जो एक्सपोर्ट होता है ना, जो मानव का व्यापार होता है, आपने देखा होगा वो अनुच्छेद 23 के माध्यम से रोक लगाई जाती है उस पर। क्या होता है इसमें क्या बात कही जाती है? एक्चुअली में अनुच्छेद 23 के 2 पार्ट हैं। कितने पार्ट मेरे भाई? 2 पार्ट हैं। 2 कौन कौन से हैं? एक तो आर्टिकल 23 का फर्स्ट पार्ट और एक आर्टिकल 23 का सेकंड पार्ट, द्वितीय पार्ट। क्या कहता है इसमें है क्या दोनों पार्टों में? देखिए, इसमें बात कही जाती है, जो अनुच्छेद 23 का फर्स्ट पार्ट होता है, इसमें क्या कहा जाता है? मानव दुर्व्यापार। क्या कहा जाता है? मानव दुर्व्यापार। ये क्या होता है जी मानव दुर्व्यापार? मानव का व्यापार। आप मानव का व्यापार नहीं कर सकते, बेगार नहीं कर सकते। 3 वर्ड लिखे हुए हैं, मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात्सरम। बलात्सरम तीनों समझना क्या है। अनुच्छेद 23 के प्रथम पार्ट में 3 चीजें लिखी हुई मेरे भाई, मानव दुर्व्यापार, बेगार और बलात्सरम। क्या होगा? मानव दुर्व्यापार क्या होता है? मानव का बेचना, मानव का खरीदना बेचना। इंसान को नहीं बेच सकते आप। अनुच्छेद 23 तुरंत प्रतिबंध लगाता है, तुरंत कानूनी कार्रवाई होती है, और विधि के माध्यम से, कानून के माध्यम से आपको सजा देने का काम होता है। मानव का व्यापार नहीं कर सकते, इसका मतलब ये है। आपने देखा होगा ये सब इलीगल होता है। विदेश से लड़कियां मंगा ली जाती हैं। पूर्वांचल प्रदेश है हमारे, है ना, जो गरीब डिस्ट्रिक्ट है, वहां से लड़कियां मंगा करके इन बड़े शहरों में बेच दी जाती हैं भारत में। तो उसको प्रतिबंध लगाने का काम, उन चीजों पर प्रतिबंध, उन काम पर प्रतिबंध लगाने का काम कौन सा अनुच्छेद करता है मेरे भाई? अनुच्छेद 23 का पहला पार्ट। दूसरा कंडीशन, बेगार। कहते नहीं क्या, किसी की बेगारी कर रहा, बहुत दिन से किसी के बेगार बने रहना, दास, एक तरीके से दास बने रहना कई सौ साल तक। अर्थात आपके दादा बाबा भी किसी के बेगार कर रहे होंगे, आपके मम्मी पापा बेगार कर रहे, आप भी बेगार कर रहे, ठीक। तो बेगार पर प्रतिबंध लगाना, तो बेगार पर प्रतिबंध भी कौन सा अनुच्छेद लगाता है? अनुच्छेद 23 का प्रथम पार्ट। क्या कहता है कि आप, यदि आपके साथ कोई बेगारी कर रहा है, आपको जबरदस्ती दास बना के रख रहा है, आपको कह रहा है कि आप हमारे बेगारी करो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको भारतीय संविधान ने छूट दी है। आप चाहो तो काम करो उनके अंडर में रह के, अगर चाहो तो नहीं कर सकते। तीसरा वर्ड क्या लिखा हुआ? बलात्सरम। देखिए, ये बाल शरम नहीं है, बाल शरम अगली चीज है, बाल शरम कुछ और है, ये है बलात्सरम। बलात्सरम क्या होता है? बलपूर्वक काम करवाना, फोर्सफुली कोई वर्क करवाना। आप किसी से बलपूर्वक काम करवाते हो। क्या करवाते हो? बलपूर्वक। नोट्स बनाते रहना, इंपॉर्टेंट होगी सारी चीज। आप बलपूर्वक काम करवाते हो, कहने का मतलब क्या है? आप बहुत बड़े खली हो, आप में बहुत ज्यादा जान है, आपकी पावर चलती है, तो क्या करो? गरीब आदमी को उठाओगे,
जबरदस्ती उससे काम करवाओगे, कर बे वो काम कर बे, ठीक, तो क्या होगा भाई, वो उस इंसान, वो चाहे उसके बस की भी ना हो, वो फिर भी उस काम को करता है ना। तो क्या आप क्या करवा रहे हो, उससे बलपूर्वक काम करवा रहे हो, है ना। तो बलपूर्वक काम नहीं कराया जाएगा। किस अनुच्छेद के माध्यम से, अनुच्छेद 23 के प्रथम पाठ के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं करवाएगा, या राज्य भारत के किसी भी व्यक्ति से, है ना, राज्य भारत के किसी भी व्यक्ति से बलपूर्वक कार्य नहीं करवाएगा, राज्य किसी भी व्यक्ति से बेगार नहीं करवाएगा, राज्य मानव दुर्व्यापार नहीं करेगा। सब राज्य के खिलाफ दिए जाते हैं, और राज्य आपको पता है क्या है, ठीक। अब कोई भी इंसान हो, अपना बल दिखा करके, अपनी जान दिखा करके, या अपना, है ना, अपना रुतबा दिखा करके आपसे कोई काम थोड़ी करवाएगा। चाहे भले ही आप ये थोड़ी ना कहेंगे जब उस इंसान को गोली मार दो और आप डर के मारे मार दो, तो वो धाराओं में लगता है और फिर आप अपराधी माने जाते हो, ठीक। इसके बाद अनुच्छेद 23 का 1 कंप्लीट हो जाता है। अनुच्छेद 23 का दूसरा पार्ट सुनिए क्या कहता है। अनुच्छेद 23 का दूसरा पार्ट कहता है कि 14 वर्ष से कम बच्चे, कौन से मेरे भाई, 14 वर्ष से कम बच्चे जो होंगे, 14 वर्ष की आयु से जो कम के बालक होंगे, वह किसी भी कारखाने, किसी भी खान, किसी भी ऐसे संस्था जो उसके शारीरिक मानसिक और सामाजिक स्थिति को डाउन करे, उनमें काम नहीं करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि मान लो 14 साल से कम का कोई बच्चा है, तो वो ना तो किसी कारखाने में काम करेगा, ना ही किसी खान में काम करेगा। क्यों नहीं करेगा जी? इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जो 14 साल होता है, जो बच्चे की 6 से 14 साल की अवस्था होती है, उसमें बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, उसका मानसिक विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, ठीक। तो उसका हर तरीके से विकास होने का काम होता है 14 वर्ष तक। उसकी बुद्धि बढ़ती है, IQ लेवल बढ़ता है। तो यदि वो बच्चा यहां पर काम करेगा तो क्या वो सब कुछ हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। बच्चा पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, बच्चा सोच नहीं सकता, बस काम 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 काम, उससे कोई फायदा नहीं मेरे भाई, ठीक। तो बच्चा क्या होगा? परेशान, डिप्रेशन में आ जाता है और भारत में मजदूर का मजदूर बना रह जाता है। क्या पता वो जो बच्चा जो कोयले की खान में काम करता है, अगले दिन वही बच्चा एक मिसाइल बना दे, अगले दिन वही बच्चा एक वैज्ञानिक बन के बाहर निकल जाए, अगला वही बच्चा एक देश का एक बहुत बड़ा लीडर बन जाए। कुछ पता थोड़ी ना। लेकिन बनेगा कब? वो तब बनेगा जब उस खान से निकलेगा, वो तब बनेगा जब उसको वो सारी सुविधाएं दी जाएंगी, वो तब बनेगा जब उसको एक प्रॉपर एजुकेशन मिलती है। तो अनुच्छेद 23 का दूसरा पार्ट यही बात कहता है कि 14 साल से कम का यदि कोई बच्चा है तो उसको क्या दिया जाएगा? उसको किसी कारखाने या खाने में काम नहीं दिया जाएगा या काम नहीं करवा सकते। इसके संबंध में कोई भी जोखिम भरा कार्य इसमें नहीं कराया जाएगा। इसके संबंध में कई सारे कानून बनते हैं, जैसे खान अधिनियम। कौन सा अधिनियम? खान अधिनियम 1952। खान अधिनियम 1952। इसमें क्या है जी? इसमें खान अधिनियम, खान को लेकर के जो माइल होती है आपकी माइन, उनको लेकर के अधिनियम बनाया गया कि यदि किसी खान में कोई बच्चा 14 साल से कम का बच्चा काम करता पकड़ा गया या पाया गया, तो जो खान का ओनर होगा, खान के जो मालिक होंगे, उनको प्रॉपर रूप से दंडित किया जाएगा, विधि द्वारा उनको दंड दिया जाएगा। बाल श्रम अधिनियम भी इसी के अंतर्गत आता है। बाल श्रम अधिनियम इसका क्या मतलब है जी? बाल श्रम अधिनियम, देखो 23 के 1 में था बलात्श्रम, 23 के 2 में लिखते हो आप बाल श्रम। बाल श्रम का मतलब ही होता है कि बालक से काम करवाना, है ना। बाल श्रम का तो मतलब ये है कि बालक से काम करवा रहे हो आप, वैसे भी, है ना, बालक से काम करवाना। 14 साल से कम का यदि कोई बच्चा है, 14 साल की आयु से कम का कोई बालक है, आप उससे काम करवा रहे हो, तो वो क्या कहलाता है? बाल श्रम कहलाता है। तो भारत में कोई भी 14 साल से कम का बच्चा बाल श्रम नहीं होगा, या फिर आपका जो 14 साल से कम का बच्चा होगा वो कहीं पर भी काम नहीं करेगा।
बाल श्रम अधिनियम, खान अधिनियम 1952, बाल श्रम अधिनियम आता है आपका 1986 में। ठीक मेरे भाई, 1986 में। तो ये 2 अधिनियम थे इससे संबंधित, इंपोर्टेंट थे, दोनों लिख लेना इन चीजों को। आर्टिकल 23 आपका कंप्लीट हो जाता है। अनुच्छेद 23 कंप्लीट। अनुच्छेद 24 पढ़िए क्या है भाई। अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 24 देखिए, आर्टिकल 24 क्या है। आर्टिकल 24, आर्टिकल 24 क्या है भाई। आर्टिकल 24 क्या है, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन पर प्रतिबंध लगाना। अर्थात देखिए मानव दुर्व्यापार, देखो इसमें एक कंडीशन लग जाती है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में क्या कही जाती है, 23 में कही जाती है मानव दुर्व्यापार। क्या कहा जाता है, मानव दुर्व्यापार तक बात आती है। जो बाल श्रम है, एक्चुअली में बाल श्रम आर्टिकल 24 में है। ठीक, वो थोड़ा सा हो गया ऊपर नीचे, आर्टिकल 24 में बाल श्रम है, ध्यान रखना। तो अनुच्छेद 24 जो है, अनुच्छेद 24 क्या कहता है, कारखानों में, कहां पर, कारखानों में बाल श्रम, कारखानों में बाल श्रम प्रतिषेध। इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि जो कारखाने खान होंगी उनमें बालक काम नहीं करेंगे। क्या होगा कि जो कारखाने और खाने होंगी उनमें बालक काम नहीं करेगा। यही बात लिखी जाती है आर्टिकल 24 में। आर्टिकल 24 में एक बात और लिखी जाती है, अब एज दे दी जाती है। जो बालक होगा उस बालक की एज क्या होगी, जो बालक होगा वो होगा 14 वर्ष से कम आयु का। कितने का, 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा होगा। यदि कोई भी बालक 14 वर्ष से कम आयु का है तो उस बच्चे का क्या होगा मेरे भाई, उस बच्चे को किसी भी कारखाने में काम नहीं कराया जाएगा। अनुच्छेद 23 का पार्ट, 23 का 1 पार्ट तो ये था कि मानव दुर्व्यापार नहीं होगा। अनुच्छेद 23 का सेकंड पार्ट था, समझना भाई, वो थोड़ा सा ये वाला बताया गया। अनुच्छेद 23 का सेकंड पार्ट ये था कि जो मानव होगा, दुर्व्यापार होगा, है ना, आपका जो बलात् श्रम होगा, बलात् श्रम जो होगा वो डिफाइन किया गया, उसकी परिभाषा बताई गई। अर्थात दास बनाना, बेगार बनाना, किसी को जबरदस्ती काम करवाना, वो सब आर्टिकल 23 के 2 में लिखी जाती है बात। ठीक, तो अनुच्छेद 24 में देखिए, कारखानों में बाल श्रम प्रतिषेध। जो बालक होंगे 14 वर्ष से कम आयु के जितने भी बालक होंगे वो किसी भी कारखाने या खान में काम नहीं करेंगे। प्रतिषेध, वही वाली तो बात है, अभी तो बताया। जैसे बाल श्रम अधिनियम आता है, इसमें कौन सा आता है, बाल श्रम अधिनियम। और बाल श्रम अधिनियम आपका 1952 में बन करके आता है, बाल श्रम अधिनियम। दूसरा अभी आया कारखाना अधिनियम, कारखाना खान अधिनियम कहते हैं जिसे क्या कहा जाता है, खान अधिनियम। खान अधिनियम आपका कब आता है, 1952 में, और बाल श्रम अधिनियम 1986 में। यही 2 अधिनियम इंपोर्टेंट बना देते हैं इसको। ठीक भाई, कारखाना अधिनियम बिल्कुल सही, खाना अधिनियम 1952 बिल्कुल सही। ठीक भाई, इसी के संबंध में आर्टिकल 35 भी जोड़ दिया जाता है, जो अनुच्छेद 23 है। अगर जगह बची हो तो अनुच्छेद 23 में भी लिख लीजिए। आर्टिकल 35, आर्टिकल 35 के अनुसार संसद को भी अधिकार होता है कि उनके निवारण के लिए कोई कानून बनाए। इस पर अर्थात मानव का कोई भी व्यापार ना हो, उसके लिए प्रॉपर रूप से संसद को कानून बनाती है। किसके अनुसार, अनुच्छेद 35 के अनुसार। ठीक भाई, तो ये हो जाता है आपका अनुच्छेद 23 और 24 बिल्कुल कंप्लीट। इसी के साथ जो मौलिक अधिकार की तीसरी जो स्वतंत्रता थी आपके पास, तीसरी स्वतंत्रता शोषण के विरुद्ध अधिकार, वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाती है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कंप्लीट हो जाती है। आर्टिकल 23 एक बार फिर 1-2 बार वीडियो देखना, बड़े ध्यान से समझ में आ जाएगी। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो हम इतनी रखते हैं मेरे भाई। आज का लेक्चर, आज का कंटेंट हम इतना ही रखते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में। और चौथा जो आपकी चौथी स्वतंत्रता होगी, है ना,
6 स्वतंत्रता है ना, इनमें से जो चौथी स्वतंत्रता होगी उसे कल पढ़ने का काम करेंगे। चौथी स्वतंत्रता जो होगी आपके पास, जो आपके पास धर्म से संबंधित स्वतंत्रता जो होंगी, जो धार्मिक स्वतंत्रता होगी वो आपकी कल करेंगे, 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक जो कही जाती है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। वीडियो आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट भी जरूर किया करें। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाए। ठीक भाई, आज इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।